हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल अपडेट्स पर। तो आज हम बात करेंगे चेक बाउंस केस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक बाउंस केस फाइल करने के लिए उस चेक का बाउंस होना ज़रूरी होता है। वो चेक अकाउंट व सेल्फ दोनों में से किसी भी प्रकार से बाउंस हो सकता है। चेक के बाउंस होने के बाद आपके पास सामने वाले से लड़ने के लिए 3 कानूनी तरीके होते हैं। नंबर 1, चेक बाउंस NI एक्ट 138 का केस फाइल कर सकते हैं। एंड नंबर 2, आप दीवानी मुकदमा यानी सिविल केस ऑर्डर 37 CPC में फाइल कर सकते हैं। एंड नंबर 3, आप पुलिस में शिकायत करके धारा 420 IPC में भी FIR करवा सकते हैं। तो आइए इन तीनों को समझते हैं। NI एक्ट 138 द्वारा आप किसी भी चेक को उस पर लिखी तारीख के 3 महीने के अंदर ही आप बैंक में कैश के लिए डाल सकते हैं। इसके बाद वो चेक मान्य नहीं होगा। चेक बाउंस होने पर पहले आपने अपने अकाउंट में चेक जमा करते समय जो स्लिप फिल की थी उसकी कॉपी सुरक्षित रखें। वह बैंक से जो चेक बाउंस होने की स्लिप मिलती है वो बैंक की स्टाम्प व सिग्नेचर के साथ लें ताकि केस फाइलिंग के समय कोर्ट में पेश करने के काम आए। फर्स्ट स्टेप, लीगल नोटिस। चेक के बाउंस होने के बाद आपको चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर दोषी पार्टी को लीगल नोटिस चाहे तो किसी वकील के द्वारा देना होता है। ये लीगल नोटिस डाक पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है। नोटिस में आपको ये बातें लिखनी होती हैं कि आपने ये चेक कब और क्यों लिया था तथा उस पर लिखे पैसे देने की जिम्मेदारी दोषी पार्टी की ही है। इसके अलावा अंत में आप उससे चेक के अमाउंट को नोटिस मिलने के बाद 15 दिन में लौटाने की मांग कर सकते हैं। लीगल नोटिस भेजने के बाद जिस दिन वो नोटिस दोषी पार्टी को मिलता है या बिना मिले आपके पास वापस लौट आता है, उस दिन से अगले 15 दिन आपके पास अपने पैसे मिलने के इंतज़ार के होते हैं। वह इसके बाद से अगले 30 दिनों के बीच आपको कोर्ट में केस फाइल करना होता है। यानी कि आपके पास कुल 45 दिन होते हैं जिनमें से आखिरी के 30 दिन केस फाइल करने के होते हैं। अब आते हैं केस फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। नंबर 1, बाउंस किया हुआ चेक। एंड नंबर 2, चेक को बैंक में डालने के समय फिल की हुई स्लिप। एंड नंबर 3, चेक की बाउंसिंग स्लिप जो बैंक की स्टाम्प और सिग्नेचर के साथ है। एंड नंबर 4, लीगल नोटिस तथा उसकी पोस्टल स्लिप सबूत के साथ कि आपका नोटिस दोषी पार्टी को मिला था, अगर नहीं मिला तो उसका कारण। एंड नंबर 5, अगर आपकी लीगल नोटिस का कोई जवाब आपको मिला है तो उसका रिप्लाई। एंड नंबर 6, और अगर कोई एग्रीमेंट आपके बीच हुआ है या इस लेन देन से संबंधित कोई दस्तावेज है इत्यादि। अब आते हैं गवाह किससे बना सकते हैं। अपने बैंक के मैनेजर द्वारा ये साबित करने के लिए कि आपका चेक बाउंस हुआ था, और अगर इस केस से संबंधित कोई गवाह है तो उसका नाम भी बता सकते हैं। आपने जो लीगल नोटिस दिया था उस पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस को, और आपको एविडेंस के तौर पर एक एफिडेविट भी बनवाकर देना होता है जिसमें केस की पूरी जानकारी दोबारा लिखी जाती है और आपका केस फाइल हो जाता है। तो आते हैं दीवानी मुकदमे द्वारा ऑर्डर 37 CPC द्वारा केस फाइल। चेक बाउंस होने के बाद आप चाहें तो दोषी पार्टी पर सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं। ये केस 4 तारीखों में ही खत्म हो जाता है और कोर्ट आपको आपका पैसा ब्याज समेत आपको दिलवाता है, लेकिन इसमें आपको अपने चेक के अमाउंट के हिसाब से कोर्ट फीस देनी होती है जो कि ज़्यादा होती है। वैसे ये फीस आपको केस जीतने पर वापस मिल जाती है, लेकिन लोग इस फीस की वजह से सिविल केस कम ही करते हैं। ये केस आप चेक बाउंस होने की तारीख से अगले 3 साल में कभी भी कर सकते हैं। अब आते हैं पुलिस FIR द्वारा। चेक बाउंस के मामले में आप भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 420 के तहत क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह साबित करना होता है कि चेक जारी करने वाले का इरादा बेईमानी करने का था। इसके लिए आरोपी को 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।